हेलो साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी पेपर जून महीने में होने वाला है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी बार बार पूछ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी पेपर होने वाला है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसमें डेली वीडियो आने वाला है जिसमें ट्रिपल सी के हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो जून महीने में पूछ जाने की सारी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, अपने पासवर्ड को पालतू जानवर के नाम से रखना चाहिए। पासवर्ड है, क्या उसको पालतू जानवर के नाम से रखना चाहिए? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो पासवर्ड है, क्योंकि जैसे आपके यहाँ पे डॉग है, आपको डॉग का नाम अच्छा लगा, आपने उसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया जैसे, तो क्या होगा, अगला व्यक्ति उसको जरूर ट्राई करेगा। जब आपकी कोई भी आईडी हैक करेगा, यदि उसको पता होगा कि आपके यहाँ जानवर है, तो एक बार उसका नाम जरूर ट्राई करेगा। तो इसलिए पासवर्ड को कुछ इस प्रकार से रखना चाहिए जिस प्रकार से कोई उसको हैक न कर सके। जैसे आपके पासवर्ड में नंबर्स होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए और एक से अधिक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपके स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर आ गया, एंड के चिन्ह आ गए, ठीक इसी प्रकार से आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। तो पूछा गया था पासवर्ड अपने पालतू जानवर के नाम से रखना चाहिए, तो आंसर होगा फॉल्स। पासवर्ड को किसी भी ऐसे नाम से नहीं रखना चाहिए जो हैक हो सके। जैसे अपना नाम हो गया, अपने पिताजी का नाम हो गया, या अपना कोई क्या कहते हैं पालतू जानवर हो गया। पासवर्ड को हमें इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे किसी को पता भी नहीं चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो IMPS होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेविगेशन बार को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नेविगेशन बार को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। अब F5 की मदद से नेविगेशन बार को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने की कैसे शॉर्टकट की होती है? मिस कहने का मतलब उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? आप उसको स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं। मिस कहने का मतलब है जैसे आप कोई फाइल या फोटो डिलीट करते हैं, डायरेक्ट डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं, तो क्या होता है वो रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ जाती है? वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। वो हमेशा के लिए नहीं हटती, आप रिसाइकल बिन से स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन पूछा गया है कि स्थायी रूप से, कि आपने कोई फाइल एक बार डिलीट कर दी है, वो आपको दोबारा कभी ना मिले। यदि आप उसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं, जैसे आप शिफ्ट बटन दबा रहेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, वो फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सबसे पहले सेव की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सेव की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एस। आप कंट्रोल एस की मदद से किसी भी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हैं। पूछा गया है यहाँ पर सेव एज, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जो दो होता है वो लाइन के हल्के ऊपर होता है, तो ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है ये प्रिंट प्रीव्यू। आपको प्रीव्यू देखना है, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपका एक कैल्क का फॉर्मूला है दिया गया है, इक्वल एवरेज 2,6,4। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत। आपको यहाँ पर औसत निकालना है, तो 6 4 10, 10 2 12, तो संख्या कितनी आएगी अपनी 12। डिवाइड किससे करेंगे? कितनी संख्या है? 3, क्योंकि एवरेज बराबर होता है संख्याओं को योग बटे संख्या। तो 2 6 8 8 4 12, और संख्या कितनी? 3, 3 चौको 12, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पूछा गया था जो एवरेज है इसका मान क्या है, समीकरण का मान क्या है? तो आंसर होगा इसका 4। सबसे पहले 6 2 8 8 4 12, तो 12 लिख दिया। और कितनी संख्या है? क्योंकि एवरेज का मतलब होता है संख्याओं को योग बटे टोटल संख्या है, तो 3 से मैंने भाग दिया, तो 3 चौको 12, यहाँ पर आपका 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक टेबल बॉक्स की वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? जैसे एक टेबल बॉक्स है, उसकी वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं?
मिस स्कैनिंग मतलब है जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप टेबल बनाते हैं। जी आपके लिए एक मैंने बॉक्स लिया और इसकी मदद से हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से कुछ टेबल का निर्माण होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 4 रो हो गई हैं और 1 2 3 4 रो हो गई हैं और अपने कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए। पूछा गया जो वर्टिकल लाइन होती है तो वर्टिकल लाइन किसको संदर्भित करती है? तो वर्टिकल लाइन होती है ये आपके कॉलम को प्रदर्शित करती है। जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम को प्रदर्शित करती है। यदि आपसे हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर लिखा होता है हॉरिजेंटल, तो ये आपके जैसे हॉरिजेंटल लाइन है तो ये आपको रो को प्रदर्शित करती है। हॉरिजेंटल लाइन रो को प्रदर्शित करती है और वर्टिकल लाइन कॉलम को। याद रखना है जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो को शो करती है, हॉरिजेंटल लाइन रो को, और वर्टिकल लाइन आपका आंसर होगा कॉलम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, वर्टिकल लाइन कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो और कॉलम के कटान बिंदु से आपके सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को संतुष्ट करता है तो उसे केवाईसी कहते हैं। तो सबसे पहले केवाईसी का फुल फॉर्म को क्या होता है? जब भी आप बैंक में जाते हैं तो क्या होता है वहां पर कहते हैं आपका खाता बंद हो गया, केवाईसी करा लीजिए। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म KNOW, नो, YOUR और कस्टमर COUSTOMOR। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो पूछा गया है जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को संतुष्ट करता है तो क्या उसको केवाईसी कहते हैं? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है कैल्क में डेट को इंसर्ट करते हैं। जो कैल्क है जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, आप उसमें डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं। आप उसमें किसको इंसर्ट करना चाहते हैं? आप उसमें डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है क्योंकि जो पूछा गया डेट को इंसर्ट करना है यहाँ पर। तो यार डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उस सेल में डेट इंसर्ट हो जाएगी। आप जिस भी सेल में होंगे उसमें क्या होगा? उसमें डेट इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, पूछा गया है URL की फुल फॉर्म क्या होती है? URL होता है आखिर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? जो IIoT होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल। आपसे सिर्फ IoT का फुल फॉर्म पूछ सकता है। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यदि एक और आई लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड हो जाएगा। तो पूछा गया IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है सारथी। जो सारथी ऐप होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सारथी है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सारथी का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनाइज एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है एम पासपोर्ट किसके लिए जारी किया जाता है? जो एम पासपोर्ट है आखिर ये किसके लिए जारी किया जाता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एम पासवर्ड है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एम पासवर्ड को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एम पासवर्ड को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड में पैन कार्ड नंबर में शुरू कितने अक्षर होते हैं? जो पैन कार्ड होता है उसमें नंबर में शुरू कितने अक्षर होते हैं? तो पूछा गया है जो पैन कार्ड होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? तो आंसर होगा उसमें 5 अक्षर होते हैं। पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं? तो शुरू में आपके ये यहाँ पर आपका आंसर होगा कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है पहला इंटरनेट बैंकिंग किसने शुरू किया? जो पहला इंटरनेट बैंकिंग है आखिर इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ICICI। क्वेश्चन है, पूछा गया है डॉक्यूमेंट के शुरू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आप किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप वर्तमान में यहाँ पर हैं और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको एक बार में डायरेक्ट यहाँ पर जाना है। उसके लिए आपको कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की मदद से एक बार में टॉप पर जा सकते हैं। मीन्स डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए आप कंट्रोल होम को यूज कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ होम बटन यूज करते, आपका कर्सर जैसे मान लिया वर्तमान में यहाँ पर है और आप होम बटन का यूज कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर आएगा, आपका कर्सर लाइन की शुरुआत में आएगा। लाइन की शुरुआत में लाने के लिए होम बटन का यूज करते हैं और डॉक्यूमेंट की शुरुआत में लाने के लिए कंट्रोल होम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनईए जो एनईए कंप्यूटर है, आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया या इसके जनक कौन है। ऑप्शन ए जॉन मैरचली, जे प्रेशर एकर्ड, यहाँ पर आपको जेपी एकर्ड के नाम से मिलेगा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा एनए कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आंसर होगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण। जो हाफ डुप्लेक्स होता है ये क्या होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल SIMPLE सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और होता है फुल डुप्लेक्स। मीन्स कहने मतलब है जिसमें सिग्नल सिर्फ एक ही तरफ जाए वो सिंपलेक्स होता है। जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है, ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सिर्फ सिंपलेक्स होते हैं। इससे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में आपका वॉकी टॉकी हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पुलिस फोर्स के पास वॉकी टॉकी होता है, और मोबाइल फोन में आ जाएगा आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या आ जाएगा, फुल डुप्लेक्स में आपका मोबाइल आ जाएगा। जैसे भी यहाँ पर कीबोर्ड है ये सिंपलेक्स में आ जाएगा, स्मार्टफोन फुल डुप्लेक्स, और हाफ डुप्लेक्स में आपका वॉकी टॉकी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हाफ डुप्लेक्स में आपका वॉकी टॉकी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा है। निम्न में से सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी MQTT। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, IoT क्या दर्शाता है। जो IoT है आखिर ये क्या दर्शाता है, तो आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT क्या दर्शाता है, तो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया। जो मनरेगा है आखिर इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा आपका 2006 में। मनरेगा को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में मैक्रो कमांड को, जो मैक्रो कमांड होती है आखिर वो किस मेन्यू में होती है। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो कमांड होती है वो आपके टूल्स मेन्यू में होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं, तो टोटल मेन्यू होते हैं 11। पूछा गया है जो मैक्रो कमांड होती है आखिर वो किस मेन्यू में होती है, तो मैक्रो कमांड होती है वो आपके टूल्स मेन्यू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। टेक्स्ट बॉडी होता है आखिर उसको इंसर्ट करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो टेक्स्ट बॉडी को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+0 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट कर सकते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। आप सेलेक्ट करके एक बार में एक से अधिक ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो पूछा गया है जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, और आप इसको लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं। जो पोर्ट्रेट साइज होता है वो पोर्ट्रेट साइज का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये होता है आपका पोर्ट्रेट साइज और ये होता है आपका लैंडस्केप साइज। ये होता है लैंडस्केप साइज, ये आपका ये पोर्ट्रेट एंड ये आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। डिफ़ॉल्ट पूछा गया था तो डिफ़ॉल्ट ऑलवेज आपका क्या आएगा, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हॉटमेल किससे संबंधित। जो हॉटमेल है आखिर ये किससे संबंधित है, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या इनमें से कोई नहीं। तो हॉटमेल आपके माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो ESC है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर्स सिस्टम। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेज सकते। जो ईमेल है क्या उसमें सब्जेक्ट को लिखना अनिवार्य होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। यदि आप बिना सब्जेक्ट के ईमेल को भेजना चाहते हैं तो आप बिना सब्जेक्ट के भी ईमेल को भेज सकते हैं। ईमेल का आविष्कार सन 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए शॉर्टकट कुंजी है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो नई सेल की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल से। जैसे आप प्लस बटन दबाते हैं तो क्या होगा, उससे नई सेल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। जो आरटीजीएस है क्या इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है? तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो आरटीजीएस होता है इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म। जो क्यूआर कोड है क्या इसका फुल फॉर्म होता है? जो क्यूआर कोड है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में पूछ जाते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो स्टूडेंट पेपर देने गए थे पिछले महीने, उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे, तो वही क्वेश्चन आपको इसमें कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, आरटीजीएस और नेफ्ट में आईएफसी कोड की जरूरत होती है। जो आईएफसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है आईएफसी कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो पूछा गया जो आरटीजीएस और नेफ्ट में आईएफसी कोड की आवश्यकता होती है, तो आंसर होगा इसमें ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं? वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आना है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं, और सिर्फ लाइन की शुरुआत में जाना है तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए सिर्फ होम का यूज करते हैं, और लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो 10 में वाइट स्पेस क्या होता है? जो विंडो 10 होता है इसमें वाइट स्पेस क्या होता है? तो वाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अनदर एलिमेंट। जो वाइट स्पेस होता है विंडो 10 में वो टेक्स्ट को होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर इसमें स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस्केप बटन का यूज करते हैं। और यदि आपसे कोई पूछा कि स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5, और रोकने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटर किस जगह पर होता है? जो फुटर होता है आखिर ये कहाँ होता है? जो जैसे आपका जो पेज हो गया है इसमें फुटर कहाँ पर होगा और हेडर कहाँ पर होगा? जो फुटर होगा वो नीचे होगा FOOTER, और जो हेडर होगा वो ऊपर होगा। तो कहने का मतलब है जो फुटर होगा वो आपका कहाँ होगा? वो आपका बॉटम में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। फुटर होगा वो बॉटम में होगा, और टॉप में क्या होगा? टॉप में आपका हेडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमेजॉन किस प्रकार का? जो अमेजॉन है आखिर ये किस प्रकार का होता है? तो अमेजॉन B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेजॉन किस प्रकार का होता है? तो अमेजॉन B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में होता है? जो मेल मर्ज विजार्ड है आखिर ये किस मेन्यू में होता है? तो आंसर होगा आपका टूल्स मेन्यू। मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो ये होता है आपका टूल्स मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GUI। जो GUI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? GUI है आखिर ये किसके बीच संपर्क स्थापित करता है? तो आंसर होगा आपका यूजर्स और प्रोग्राम के बीच। यूजर्स और प्रोग्राम के बीच GUI संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया है विंडो एक्सपी एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो एक्सपी है यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। तो यहाँ पर आपको ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।